हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए अपने चैनल स्टडी नेक्स्ट पे आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कुछ डेप्थ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस आर द three fundamental principles that form the foundation of classical mechanics. They describe the relationship between the motion of an object and the forces acting on it. Understanding these laws is crucial for analyzing the behavior of objects in motion. अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अपन क्या देखेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ये तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल पे डिपेंड है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, ये सभी जानते हैं। और ये डिस्क्राइब क्या करता है? रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है मोशन और ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है किस किस चीज के बीच में, मोशन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, और क्या डिस्क्राइब हो रहा है? फोर्स। इस दोनों मोशन और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ रिलेशनशिप जो डिस्क्राइब हो रहा है वो उस चीज को क्या कहेंगे? वो फोर्स डिस्क्राइब हो रहा है कि फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे कैसे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये आगे क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest and an object in motion will continue in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by net external force। अब देखो क्या है न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन का जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या देखना है? स्टेटमेंट क्या कहता है? एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, वो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, ये अभी मैं यहाँ रख दिया हूँ। अब ये तब तक यहीं रखा रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये तब तक यहीं रखा जब तक इस पे कोई नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये हमेशा जब तक मैं इस पे कोई फोर्स यूज नहीं कर रहा हूँ तो ये क्या होगा? रेस्ट पे ही रहेगा। अब मैं एक्सटर्नल फोर्स यूज करके, ये एक्सटर्नल फोर्स यूज करके मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ या फिर रोलिंग आउट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? रोलिंग आउट होगा, लेकिन तब तक ये रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक, कोई चीज मोशन में है, मान लो इसको रोलिंग आउट कर रहे हैं, ठीक है, अब ये तब तक ये रोलिंग आउट होते रहेगा जब तक इसको मैं रोक ना दूं। तो ये कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन विद द सेम स्पीड के साथ एंड इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में भी मैं इसको इस डायरेक्शन में रोल आउट कर रहा हूँ तो इस सेम डायरेक्शन, इसी वे में ये चलता रहेगा और सेम स्पीड से, अनलेस जब तक कि इस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स यूज ना हो। अब ये रोलिंग आउट कर रहा हूँ, अब इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स दे के रोक न लूँ, हाथ लगा के रोक न लूँ, तब तक ये चलता रहेगा। और ये रेस्ट में, इस रेस्ट को मैं मोशन में लाने के लिए मैं एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से उठा के यहाँ ना कर दूँ तब तक ये क्या है? रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या क्या है? दिस लॉ इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? अब इनर्शिया कहते हैं तो इनर्शिया तो कुछ होता होगा ना। अब इनर्शिया समझते हैं। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक टेंडेंसी है। ठीक है, एक टेंडेंसी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं क्या है। फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल देखते हैं। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल समवन अप्लाइज अ फोर्स टू मूव इट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? एक बुक है, अब मैं मान लो इसको सपोज दैट ये पेन है। ठीक, इस पेन को मैं इस टेबल पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये तब तक रेस्ट में रहेगा, ये पेन तब तक रेस्ट में रहा जब तक इस पे कोई एक फोर्स अप्लाई नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं हो रहा तब तक ये रेस्ट में रहेगा। इसका एग्जांपल ये है। सिमिलरली, अब दूसरा चीज कह रहा है, ए सोर। अब सिमिलरली एक अदर एग्जांपल के साथ समझते हैं। सिमिलरली क्या है? ए सॉकर बॉल
will keep rolling on a flat surface until friction on another stop it. एक सॉकर बॉल है जो रोल हो रहा है, मतलब चल रहा है। जैसे ये पेन है, इसको मैं रोल कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, जैसे मैं इसको रोल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तब तक रोल होते रहेगा जब तक इसको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, अनदर फोर्स के द्वारा स्टॉप नहीं किया जाए। अब की पॉइंट क्या है, इसका कुछ की पॉइंट है वो देखते हैं। की पॉइंट है, ऑब्जेक्ट टेंड टू मेंटेन देयर करंट स्टेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज दिस स्टेट। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करिएगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साइड में, तो उसी का वो आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है अपना, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब समझने वाली बात यह है कि क्या कह रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, नेट फोर्स का, जो ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, मास का। अब इसमें ये समझते हैं, ये देखते हैं क्या कहता है, एक्सीलरेशन क्या कहता है, डायरेक्टली सॉरी एक्सीलरेशन क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इस पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नेट फोर्स का है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मास का। इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नेट फोर्स, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप इतना समझ आ गया हो। सॉरी एक सेकेंड, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, आप देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखना है, दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एट, ये जो है तो ये रिलेशनशिप जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो कैसे एक्सप्रेस होता है, तो F इक्वल टू एम ए। अब F क्या है, नेट फोर्स है, और M क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सीलरेशन है। तो F क्या होता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स को किस चीज में, न्यूटन में लिखते हैं, फिर मास होता है, M क्या होता है, मास, इसको किस में, किलोग्राम में, केजी में, ठीक। और एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। दिस लॉ क्वांटिफाइज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन। ये लॉ क्या करता है, क्वांटिफाई इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट को क्वांटिफाई करता है ऑब्जेक्ट इन मोशन में, ठीक है। A larger force results in a greater acceleration while a larger mass results in a smaller acceleration for the same force। अब इसको समझने वाली बात क्या है कि लार्जर फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो ग्रेटर एक्सीलरेशन होगा, while लार्जर मास रिजल्ट क्या कहता है, स्मॉलर। कहता है ये कि जो लार्जर फोर्स होगा, देखिए लार्जर फोर्स होगा LF, ये क्या होता है, लार्जर फोर्स रिजल्ट्स क्या करता है, ग्रेटर एक्सीलरेशन, ठीक। और लार्जर मास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, स्मॉलर एक्सीलरेशन, ठीक है, सेम फोर्स, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसका एग्जांपल एक देखते हैं कि इफ अ कार विथ अ मास ऑफ 1000 kg, एक कार का मास है 1000 kg, एक्सपीरियंस किया गया, एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ
2000 न्यूटन। द एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड एट, इसमें कह रहा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार है उसका मास कितना है 1000 kg, ठीक है। एक्सपीरियंस द नेट फोर्स ऑफ, इसका एक्सपीरियंस किया गया नेट फोर्स क्या हो सकता है 2000 न्यूटन। ठीक, अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए तो अपने पास क्या है F इक्वल टू ma, F क्या होता है नेट फोर्स, m क्या होता है मास, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, तो उसी फार्मूला पे ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दे रखा है, अपने पास मास दे रखा है और 2000 न्यूटन जो है दे रखा है। अब क्या करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, तो अपने पास है कि ये F इक्वल टू ma है, F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला है। अपने निकालना क्या है, ये फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन, a इक्वल टू F बाई ma हो जाएगा। ये जैसे ही a इधर आएगा a, तो ये m बाई f या f बाई m। ठीक है, अब देखो तो वही है, तो 2000 न्यूटन बाई 100 kg। ठीक है, अब इसको डिवीजन की मेथड से माइनस करेंगे तो 3030 माइनस हो गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका ये देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है उसका सेम होता है डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, दिस लॉ इज अ फंडामेंटल, दिस लॉ इज फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। ये क्या करता है, इस ये लॉ का जो फंडामेंटल है वो क्या अंडरस्टैंडिंग क्या समझाना चाहता है कि फोर्स कैसे अफेक्ट करता है मोशन। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये देखना है। स्टेटमेंट क्या हो सकता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ये हम सभी को अच्छे से पता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या होता है न्यूटन फोर्थ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन, द लॉ एम्फेसाइज दैट फोर्सेज, द लॉ एम्फेसाइज दैट फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर्स। लॉ क्या एम्फेसाइज करता है, हमेशा फोर्स जो है सो पेयर्स में अप्लाई होता है। ठीक है, अकर करता है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर, एक ऑब्जेक्ट जो है सो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है कैप है और ये पेन है, ये इस पे फोर्स लगाया, ये इस पे, ये जो पेन है इस कैप पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो है कैप, ये भी इस पे जो है सो अनदर ऑब्जेक्ट हुआ कैप, अनदर ऑब्जेक्ट भी इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है एक्सर्ट ऑन सेकेंड, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ बोथ जो है बोथ ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ जो है सो फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ये जो है ब्लैक पेन ये फोर्स लगा रहा है कैप पे इस डायरेक्शन में, और ये जो है से इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में तो लगा नहीं सकता, सेम डायरेक्शन में लगाएगा तो ये इधर आ जाएगा, इसीलिए जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है एक दूसरे पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स इन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं क्या है। व्हेन यू पुश अगेंस्ट अ वॉल, द वॉल पुशेज बैक अगेंस्ट यू विद द सेम फोर्स। अब किसी भी वॉल पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे फोर्स कर रहा हूँ किसी भी वॉल को, तो वॉल जो है सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ आपको रिबैक करता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसका एग्जांपल हुआ। अब दूसरा चीज देखते हैं क्या है, देखिए, इफ यू पुश विथ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन के साथ आप किसी उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो द वॉल एक्सर्ट ऑफ 50 न्यूटन बैक टू यू। 50 न्यूटन का आप किसी वॉल पे, मान लीजिए ये मैं वॉल पे फोर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, इस 50 न्यूटन के साथ जो मैं फोर्स डाल रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वॉल पे, तो वो आपको रीबैक 50 न्यूटन का जो है सो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है। ठीक, ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। की पॉइंट क्या है इसका,
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एक्ट करता है। दिस लॉ एक्सप्लेन्स वेरियस फेनोमेना सच एज रॉकेट propulsion where the explosion of gases result in the forward motion of the rocket। ठीक है, ये हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसके स्टेटमेंट के साथ एग्जांपल, ठीक है, कि कैसे वर्क करता है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन होगा लॉज ऑफ मोशन से तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। आगे और ऐसे ही जूनियर फिजिक्स का जो भी टॉपिक है आगे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। मेरे चैनल स्टडी नेक्स्ट बाय राहुल रंजन को आप लोग फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड लॉज ऑफ मोशन तो आप जरूर कमेंट में पिन करें, मैं उसका 100% आप लोग का जो है सो आंसर का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आंसर देंगे। चलिए धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों।